हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में। आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मौर्य वंश का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? कौन है मौर्य वंश के संस्थापक? मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। बिंबिसार कौन है? चंद्रगुप्त के पुत्र हुए बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र का क्या नाम है? अशोक। अशोक जो है बिंबिसार का पुत्र है। और अशोक को मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। और चाणक्य जो है इन्हीं का नाम कौटिल्य है। और इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया है। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने की है। कौन? चंद्रगुप्त ने की है। और चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम है? बिंबिसार। बिंबिसार नाम है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम है बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस की पुत्री हेलिना का विवाह हुआ था किसके साथ? सेल्यूकस की पुत्री जो हेलिना थी उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो सेल्यूकस की पुत्री जो है थी हेलिना, उसका विवाह जो हुआ था चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। किसके साथ? चंद्रगुप्त के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक संस्थापक क्या है, यानी तो मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिका पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा? इंडिका पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखे हैं इंडिका पुस्तक? मेगास्थनीज। और कौटिल्य क्या लिखे हैं? कौटिल्य या चाणक्य अर्थशास्त्र। मौर्य काल के शासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शासन की सबसे छोटी इकाई को मौर्य काल के शासन के गांव को बोलते हैं। क्या? गांव बोलते थे। एक गोप के पास कितने गांव होते थे? एक गोप जो होता है उसके पास गांवों की संख्या कितनी होती थी? एक गोप के पास गांवों की संख्या 10 होती थी। 10 गांव होता था एक गोप के पास। मौर्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो थे वो बिंबिसार थे। कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार के पुत्र का नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में किसानों का उपज का कितना भाग देना पड़ता था? यानी उपज का कितना भाग कर के रूप में देना पड़ता था? तो मौर्य काल में उपज का 1/4 से लेके 1/6 भाग देना पड़ता था कर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ में नाम है, जैन ग्रंथ में मौर्य वंश का क्या नाम है? तो जैन ग्रंथ में जो है मौर्य वंश का नाम है सिंहसेन। क्या नाम है? सिंहसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु हुई, बिंदुसार की मृत्यु कब होगी? बिंदुसार की मृत्यु जो है 273 ईस्वी पूर्व में हुआ। ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अशोक किसका पुत्र था? अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। अशोक किसका? बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक के क्या बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, राज्याभिषेक से पूर्व किसका प्रांतीय शासक था? अशोक। अशोक जो है राज्याभिषेक यानी कि राज्याभिषेक होने से पहले अशोक किसका प्रांतीय शासक था? तो अशोक जो है उज्जैन और तक्षशिला दोनों का शासक था। उज्जैन और तक्षशिला दोनों का शासक अशोक के पास में था। अशोक का सिंहासन प्राप्त हुआ, अशोक को जो है सिंहासन नहीं कब प्राप्त हुआ? तो अशोक को जो है वो सिंहासन प्राप्त हुआ था 269 में, 269 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो शिला यानी कि पत्थर पे संदेश खुदवाने का पहला शासक, खुदवाने वाला पहला शासक अशोक था। कौन? अशोक। और अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य। और चाणक्य द्वारा कौन बुक लिखा गया था? अर्थशास्त्र।